नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बस कुछ समय के लिए अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये पुनः वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ़ का जमना, भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना, बल्ब का जलना, मोमबत्ती का गलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अर्थात इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस केवल कुछ समय के लिए इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इनके गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन हम जब तक छोटे थे 4-5 कक्षा 7th 8th में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें कुछ समय के लिए अस्थायी परिवर्तन होता है, इनमें अवस्था का परिवर्तन होता है और बाद में पुनः ये वापस उसी अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ़ का जमना, भाप बनना, बर्फ़ का पिघलना, बल्ब का जलना। जैसे बर्फ़ का जमना, जल लिया हमने, इसको ठंडा किया, बर्फ़ बन गया। पुनः ये तापमान पाएगा, फिर पिघल के जल बन जाएगा। अर्थात ये जल था, जल से बर्फ़ में चेंज हुआ, इसकी अवस्था द्रव से ठोस हो गई और फिर पिघल के इसकी अवस्था कैसी आ गई? द्रव में चेंज होगी। अर्थात ये पुनः वापस उस अपनी अवस्था में आ गया। भाप का बनना, जल द्रव अवस्था में था, इसको गर्म किया गया, गर्म करने पर ये भाप में वाष्प में चेंज हो गया और जब वाष्प को ठंडा किया गया तो ये पुनः द्रव में चेंज हो गया, जल में चेंज हो गया, पुनः ये अपनी अवस्था में आ गया। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ था, तापमान पाया, पिघल गया, फिर उसको ठंडा किया गया, फ्रीजर में रख दिया गया, फिर बर्फ़ जम गया, अर्थात वो पुनः अपनी अवस्था में आ गया। बल्ब को हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, फैन में बल्ब को स्विच ऑफ किया, बंद हो गया, फिर जल जाएगा। तो ये सारे परिवर्तन हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अर्थात इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये पुनः वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इनके गुण धर्म में भी कोई चेंज नहीं होता है। बर्फ़ को हम जब खाएंगे तो उसमें भी हमको जल के जैसा ही स्वाद आएगा और जल को पीने एक जैसा समान स्वाद आता है। इसके गुण अर्थात इनके रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होते हैं, केवल इनके अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, पुनः वो वापस अपनी अवस्था में लौटकर नहीं आता है, कितना भी प्रयास करे। जिस पदार्थ से ये मिलकर बनता है उस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसकी अवस्था में चेंज हो जाता है, उसके गुण धर्मों में चेंज हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, रासायनिक
परिवर्तन कहलाता है। अब इसमें मतलब ये जिस पदार्थ से बनते हैं बिल्कुल उससे भिन्न होते हैं, उनका अवस्था, रंग, रूप, सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, इनका गुण, रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे अब इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग बताओ, जंग लगना। जैसे जो लोहे में जंग लग गया तो क्या पुनः लोहा हमारा उस अवस्था में आ जाता है? जंग से, उस जंग की परत से हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। भोजन पकना। भोजन पकना, एक बार हमने दाल चावल से, अपने घरों में जो कच्चे दाल हैं, चावल, उससे भोजन पका दिया, तो क्या पुनः उसको हम उस अवस्था में, कच्ची अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। लेकिन वहाँ हमने बर्फ़ जमाया और फिर बर्फ़ पिघल गया, पुनः वो जल बन गया। लेकिन इसमें हमारा जो भोजन पक गया एक बार, वो पुनः उस अवस्था में नहीं आएगा। उसका स्वाद, उसका रंग, रूप, अवस्था सब बदल जाता है। पहले हमारा चावल कच्चा रहता है, टाइट रहता है, वो बनने के बाद नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसका स्वाद, हर रंग, रूप सब बदल जाता है। भोजन पकना। कागज का जलना। कागज जलने के बाद कैसा हो जाता है? कागज जलने के बाद राख बचती है। क्या उस राख से हम कागज पुनः बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कागज जलने के बाद वो राख हो जाएगी, वो फिर हम उस अवस्था में उसको नहीं ला सकते। लकड़ी का जलना। जंग लगना, भोजन पकना, कागज़ का जलना, लकड़ी का जलना। और एक एग्जाम्पल बहुत ही आसान है जो हमारे घरों में अक्सर होता है, दही जमना। क्या? दही जमना। दही जमना, दही हमारा किससे बनता है? दूध से बनता है। और दूध से जब हमने दही जमा दिया, अब क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कितना भी कुछ भी कर लें, हमारा दही से दूध वापस उस अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर करना आ गया होगा। आपको कैसा लगा ये हमारा ये वीडियो? इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।